नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है शिव के स्वरूप के बारे में। शिव के शिवलिंग को लेकर के लोग बहुत भ्रमित हैं। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि शिवलिंग की पूजा क्यों होती है। तो उनको ये बात समझना चाहिए। शिवलिंग का मतलब सिर्फ यहाँ पर शिवलिंग का जो प्रयोग किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ प्रतीक के रूप में उसका प्रयोग किया गया है, ना कि किसी और रूप में। और जब हम किसी के प्रतीक रूप में किसी की भी पूजा करें तो वहाँ पर प्रश्न ये होना ही नहीं चाहिए कि छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए, पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शिव का शिव के स्वरूप इस तरीके का कैसे है। ये प्रश्न ही बहुत अनावश्यक है। और ये बिल्कुल एक तरीके से जो है ये अज्ञानता का प्रतीक है। ये प्रश्न अज्ञानता को शो करता है कि लोग कितने अज्ञानी हैं जो शिव के स्वरूप में भी व्यर्थ की बातों को खोजा करते हैं। भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, वहाँ पर वो व्यर्थ की चीज़ों को खोजना शुरू कर देते हैं जो कि नहीं खोजना चाहिए, लेकिन वो खोजते हैं और व्यर्थ के क्वेश्चन भी उठाते हैं। कुछ लोग साकार और निराकार से जोड़ते हैं, और जो निराकार वाले होते हैं वो निराकार वाले भी बहुत सारे से, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है इसलिए बहुत सारे इस चीज़ पर जो है वो अपना प्रश्न उठाया करते हैं कि शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं। और शिवलिंग की पूजा करते हैं तो शिवलिंग को छूने का क्या स्त्रियों को हक है या नहीं। तो स्त्री और पुरुष कोई इसमें कोई भी मतभेद नहीं है, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि स्त्री कर रही है या पुरुष कर रही है, या पुरुष को शिव का स्पर्श करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या स्त्री को शिवलिंग का पर जल चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए, उसे हाथ लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि वो उस शिव पर जो है वो स्पर्श नहीं कर सकती, या हल्दी और कुमकुम का स्नान शिव को कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। ये भी एक प्रश्न बहुत बार उठता हुआ मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि शिव पर क्या सिर्फ दही दूध ही चढ़ाना चाहिए, दही दूध शहद सिर्फ इन्हीं चीज़ों को चढ़ाना चाहिए या अन्य चीज़ें भी चढ़ाई जा सकती हैं। तो पहली बात तो ये कि शिवलिंग सिर्फ एक प्रतीक है। प्रतीक के रूप में चाहे हम प्रतिमा के रूप में हम पूजा करें, जैसे हम कृष्ण की करते हैं, या शिव की भी प्रतिमा बनाते हैं तो हम प्रतिमा के रूप में पूजा करें, या लिंग के रूप में करें, क्योंकि जो प्रारंभ में जो की गई है शिव की साधना वो लिंग के रूप में की गई है, और इसीलिए शिवलिंग की पूजा की जाती है। और जो हम मूर्ति पूजा की बात करते हैं या हम चित्रपट की पूजा की बात करते हैं, वो भी जो पूजा है वहाँ पे भी हम प्रतीक के रूप में उनको मानते हैं, यानी ईश्वर की स्थापना प्रतीक रूप में करते हैं। वहाँ पर भी हम ऐसी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम छू सकते हैं या नहीं छू सकते हैं। ऐसा कहीं भी किसी भी मूर्ति को छूने में किसी भी व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगता, चाहे वो कोई भी ईश्वर की पूजा करने से जुड़ी हुई बात हो। किसी भी ईश्वर की पूजा करने में किसी भी स्त्री या पुरुष को कहीं भी कोई निषेध नहीं किया गया है, क्योंकि ये हम प्रतीक रूप में कर रहे हैं, हम ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। और उस उपासना में ईश्वर को हम निमित्त मान रहे हैं, हमने चाहे उसको आकार कोई भी दिया हो। कई बार तो आपने ये देखा होगा कि बहुत जगह पर बहुत सारे जो गांव और जो आदिवासियों की जो पूजाओं में आपने देखा होगा कि वो कोई किसी भी आकार को दे देते हैं, कहीं भी किसी पेड़ को मूर्ति का रूप दे देते हैं, कहीं भी किसी और चीज़ का। आप तो शीशे की भी बनाने लगे, संगमरमर की बनाने लगे, और बहुत सारी चीज़ों के, मिट्टी की तो आप देखते ही हैं, सुपारी की बनाने लगे, और बहुत सारी सी चीज़ों से भी हम प्रतीक रूप में ईश्वर को बनाया करते हैं। और उसके पूजा करने से किसी को भी कोई दोष नहीं लगता, बल्कि उसको उसका फल ही मिलता है। कोई किसी तरीके से आप ईश्वर को याद कर रहे हैं, याद करने का सिर्फ माध्यम है। जैसे जैसे हम एक चाहे हमारा परिवार के हम एक सदस्य की बात करें, वो चाहे वो जीवित है या वो इस दुनिया में है या इस दुनिया में नहीं है, हम उसके फोटो को रखते हैं तो वो उस फोटो में वो व्यक्ति नहीं होता। लेकिन क्या हमारी माँ का फोटो हमारे पास है, हमारे बच्चे का फोटो हमारे पास है,
क्या हम उस फोटो को फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते। क्यों? क्योंकि उसमें हमने फोटो की स्थापना कर ली, यानी हमने फोटो मान लिया है। हमें ये महसूस होता है कि हमारे बच्चे का फोटो है, हमें महसूस होता है इसमें हमारा बच्चा दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरीके से हमें ईश्वर दिखाई दे रहे होते हैं उसमें। हम ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो फिर वहाँ पर वो प्रतीक रूप में पूजा हो रही है, इसलिए किसी तरीके की जो भ्रम पाल रखे हैं लोगों ने, उसको नहीं पालना चाहिए। उसमें किसी तरीके की अज्ञानता के कारण से ये भ्रम पैदा हो गया है लोगों में कि हम कैसे पूजा करें। दूसरी बात, पूजा करने के समय पर कई बार शिवलिंग में क्या है, आप दिन रात 24 घंटे, क्योंकि वो एक तो खुला हुआ होता है, तो उसमें आप किसी भी समय उसमें द्वार जनरली नहीं है। बहुत कम शिव मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर जो जिनकी स्थापना मंदिर के रूप में की गई है और जिस पर दरवाज़ा बनाया गया है। जनरली जो देखे जाते हैं गाँव में, हर जगह में पेड़ के नीचे ही शिवलिंग रख दिया, कहीं भी रख दिया, वहाँ पर आप खुले में कर सकते हैं। और जहाँ इस तरीके का है, जहाँ दरवाज़ा बंद होता ही नहीं, वहाँ आप 24 घंटे कभी भी पूजा कर सकते हैं। शिव की पूजा के लिए कोई किसी तरीके का ना तो कोई व्यवधान है और ना ही कोई ऐसे किसी समय के लिए निश्चित किया गया है कि आप केवल इसी समय जा कर के करेंगे। लेकिन प्रायः शाम के समय जो है पूजा इसलिए मना की जाती है क्योंकि शाम के समय जैसा कि सभी जानते हैं कि पहले ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी जहाँ दीपक और लाइट की व्यवस्था थी, तो इस तरीके की व्यवस्था नहीं होती थी, इसलिए केवल दिन में ही पूजा करने को महत्व दिया जाता था। लेकिन क्योंकि समय के साथ साथ व्यक्ति के पास परिस्थितियाँ बदल गई, उसके जॉब के टाइम टेबल बदल गए, तो व्यक्ति कभी भी जाकर के उनकी पूजा कर सकता है। ये बात अलग है कि यदि उनका श्रृंगार हुआ है या किसी विशेष तिथि पर किसी विशेष मंदिर में और वहाँ पर श्रृंगार कर दिया जाता है, तो श्रृंगार के बाद यदि आप उसमें जलाभिषेक करेंगे तो निश्चित रूप से श्रृंगार खराब होगा। और ये कभी भी किसी भी मंदिर में उस श्रृंगार को खराब नहीं करना चाहिए। यदि श्रृंगार हो चुका है तो आप सिर्फ उनका ध्यान कर लें, अपने उस जल को कहीं भी ले जा करके कहीं भी चढ़ा दें। यदि पास में कोई मंदिर है तो मंदिर में चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो आप पेड़ में भी उनका ध्यान करके वहाँ पर चढ़ा सकते हैं। क्योंकि क्योंकि आप वहाँ पर मंदिर में श्रृंगार हो चुका है, अब आप वहाँ पर जाकर के उसके ऊपर श्रृंगार के ऊपर अपना जल चढ़ा नहीं सकते, तो ये आपकी मजबूरी है। तो आप ऐसे में ऐसा कर सकते हैं। और एक बात और बहुत बड़ी ध्यान देने की है, जब भी किसी भी व्यक्ति को जो कि पूजा करे और मंदिर में जाए तो मंदिर से कभी भी अपने पात्र को खाली लेकर के नहीं लौटना चाहिए। मंदिर में उस लोटे के अंदर या तो उसके अंदर थोड़ा सा जल ले लें, चाहे वो शिव की मूर्ति से गिरा हुआ जल हो या फिर आप मंदिर से ही किसी बाल्टी से लेकर शिव से उसका स्पर्श करा करके अपने घर ले आएं और उसको यदि आप अपने घर में डाल दें तो किसी भी तरीके की आपके घर के अंदर अशांति है, नेगेटिविटी है, कोई है, वो सारी चीज़ें अपने आप शांत होना शुरू हो जाती हैं। उसमें किसी तरीके की आपको दुविधा में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी से जाकर के पूछने की ज़रूरत नहीं। ये प्रश्न पूछने का नहीं है, समझने का है। खाली लोटा लेकर के कभी भी शिवालय से नहीं लौटना चाहिए। ये एक तरीके से मतलब आप गए लेकिन आपके अज्ञानता के कारण से आप जैसे गए थे वैसे ही खाली लौट करके आ गए, बल्कि आप खाली लोटा लेकर के तो घर के अंदर प्रवेश करना पूरी तरह वर्जित किया गया है। ये कहा गया है कि ये जो आप जल लाते उसको भी आप जब घर में प्रवेश करें तो दरवाजे के दोनों तरफ आपको थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद जल गिरा देना चाहिए, यदि हो सकता है तो। और यदि नहीं हो सकता है तो आप उसको अंदर ले जाकर रख लें और सुबह उठ करके आप उसके दरवाजे पे भी डालें, और अंदर तो आप दिन में किसी भी समय डाल सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। और महिलाओं और पुरुषों की कोई बात नहीं है। और शिव तो जो है शिव की साधना, शिव और शक्ति जो हम जोड़ते हैं, तो शिव और शक्ति की जो जोड़ने की जो बात है वो भी शिव और शक्ति की इसलिए क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड की जो जन्म है वो बिना शिव शक्ति के पूर्ण नहीं होता। जब तक शिव से शक्ति जुड़ेगी नहीं तब तक किसी भी सृष्टि का प्रारंभ नहीं हो सकता। इसलिए शिव और पार्वती को साथ में जोड़ करके ही पूजा करने का
विधान है। और पूजा में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझने की बात है कि परिवार की व्यवस्था को दर्शाया गया है, जहाँ पर सभी चीज़ें जो हैं, आप यदि देखें कि शिव के पास में शिव के सिर पर जो है गंगा भी है और गले में सांप है। यानी और आप देख रहे हैं कि सांप जो है वो चूहे को जो है वो नष्ट कर सकता है, लेकिन गणेश जी का जो वाहन है वो चूहा ही है। लेकिन वहीं पर शिव के साथ में बैठा हुआ है, शिव मतलब गणेश जी के साथ में से उसका होना। और फिर इधर जो है नंदी का होना, जो और फिर हम देखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश और पार्वती। तो ये सारी जो व्यवस्था है वो ये सृष्टि को दर्शाती है कि सृष्टि में सबको साथ लेकर के चलना पड़ता है। ऐसा नहीं होता, वो पारिवारिक परंपरा को ही प्रदर्शित करने वाला है। कुछ कहते हैं ना, जो जो चीज़ें सांसारिक है, सांसारिक शिव सांसारिक हैं, इसलिए संसार के लिए उसकी उपस्थिति को दर्शाया गया है। जब हम हनुमान जी की स्थापना करते हैं तो हनुमान जी की जो वो है पूजा में, तो हम हनुमान जी की पूजा में भी जो पूजा में बताते हैं कि पूजा में करने में कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई स्त्री हनुमान जी को स्पर्श नहीं कर सकती, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हनुमान जी की पूजा आप कर सकते हैं, हनुमान जी का पाठ आप कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं वो ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये ध्यान रखना चाहिए, किसी भी मंदिर में जा रहे हैं तो आपको शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है, वो चाहे स्त्री है या पुरुष। उसको अपनी जो क्या कहते हैं शुद्धता, जिसको हम जानते हैं, जो महिलाओं की जो सबसे बड़ी जो समस्या होती है, जिसमें महिलाएं जो 3-4 दिन 5 दिन जो उनको अपने परिवार में किसी भी चीज़ को छूने को मना किया जाता है, तो उस स्थिति में उनको मंदिर में या किसी देवालय में या किसी शिवालय में नहीं जाना चाहिए, ना ही वहाँ की मूर्तियों को स्पर्श करना चाहिए। ऐसे समय में वहाँ जाना, दूसरे लोगों को स्पर्श करना या दूसरे लोगों को छूना, ये निश्चित रूप से पाप है, चाहे वो व्यक्ति समझ रहा है या नहीं, क्योंकि अज्ञानता में से। लेकिन आप दूसरे लोगों को भी, जो कि वहाँ पर पूजा के लिए शुद्ध होकर के आए हैं, साफ होकर के आए हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो जाते ही शांत हो जाती है। और जब आप इस तरह की स्थिति में जाते हैं तो आप तो अपने साथ नेगेटिविटी लेकर के जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो वातावरण होता है वो भी प्रदूषित होता है। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और शिव की पूजा हर व्यक्ति कर सकता है, और ये हर व्यक्ति के लिए जो है फलदायी है, कम समय में फलदायी है। हर व्यक्ति सामान्य स्थिति में सामान्य साधनों के साथ इस पूजा को संपन्न कर सकता है। यानी सामान्य साधन क्या है कि आप केवल जल को ही चढ़ा करके शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। केवल जो है आप कुछ भी ना करें, मतलब आपके पास बेलपत्र हो या ना हो, पूजा के लिए आपके पास बहुत सारे से सामग्री हो या ना हो, यदि आपने एक लोटा जल भी चढ़ा दिया तो उतना से ही शिव प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि मूल रूप में बात जो होती है वो पूजा करने से जुड़ा हुआ है प्रसंग। आके आपके अंदर उनके प्रति आसक्ति कैसी है, उनके प्रति आपके अंदर निष्ठा कैसी है, जिसकी भी आप पूजा करने जा रहे हैं उनके प्रति आपका भावना कैसी है, वो भावना महत्वपूर्ण होती है। ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि आप बहुत सारे फल लेकर के जा रहे हैं, बहुत सारी मिठाई आपके पास है तो वो भी लेकर के जाइए, ऐसा नहीं है कि नहीं लेके जा सकते। लेकिन यदि नहीं है तो आप सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा करके आ सकते हैं, उससे भी शिव प्रसन्न हो सकते हैं। और शिव की पूजा में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सुबह नहीं कर सकते, कि शाम को नहीं कर सकते, कि रात को नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी किसी भी तरीके का जो है उसके लिए बाधित नहीं है कि आप इस समय पूजा नहीं कर सकते। लेकिन जो रात्रि में 12 बजे के बाद 4 बजे तक का जो समय होता है, लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि वो समय सभी लोग एक अलग तरह की स्थिति में होते हैं, अलग तरीके से वहाँ जाना, वहाँ पूजा करना, उस उन सारी चीज़ों को जो कि शिव के साथ चलती हैं, उन सारी चीज़ों के भी साथ आप जुड़ सकते हैं। इसलिए उन सब चीज़ों के लिए मना किया जाता है, क्योंकि हर एक के अंदर वो पावर नहीं है कि उन चीज़ों को वो अपने अपने संपर्क में आने से रोक सके या किसी और चीज़ को तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक्टिव होती हैं। इसलिए
रात्रि में पूजन करने के लिए मना इसलिए किया गया है। वैसे जो शिवरात्रि होती है उसमें रात को 12 बजे तक तो पूजा करने के लिए कोई मना नहीं करता। शिवरात्रि का दिन सबसे ज़्यादा जो है पवित्र माना गया है। और क्योंकि आप जैसा सभी जानते हैं कि शिव पार्वती के विवाह का दिन है वो, और इसीलिए उस दिन जो है विशेष रूप से हर परिवार के लोगों को जाकर के वहाँ पर पूजा करना चाहिए। जो भी आपके पास साधन है, जो भी आपके पास सामग्री है, उसी से आप जा कर के उनकी पूजा कर सकते हैं ऐसा। और अपने इस जो आपके अंदर जो भ्रम आपने पाल रखा है कि शिवलिंग की पूजा करते हैं, लिंग की बात नहीं है यहाँ पर। इसको मानवीय लिंग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये प्रतीक है, शिव के प्रतीक है। अब आजकल मूर्तियां बनने लगी तो आप मूर्ति पर भी जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन मूर्ति पर जल चढ़ाएंगे तो वो जल की व्यवस्था नहीं है उसमें। जबकि शिवलिंग में ये व्यवस्था है कि वो जल जो है वो एक तरफ से निकलता है, और वहाँ पर जो परिक्रमा का स्थिति है वो भी पूरी परिक्रमा नहीं लगाई जाती। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि शिवलिंग से ही पूरी होती हैं, जो मूर्ति से पूरी नहीं होती। इसलिए भी शिवलिंग को महत्वपूर्ण माना गया है, और शिवलिंग पर हर व्यक्ति पूजा कर सकता है, इसलिए शिवलिंग की व्यवस्था की गई है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब